हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीआई वीडियो हब में। आज के इस वीडियो सेशन में आप जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड ट्रिपल सी एग्ज़ाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कोटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में किस चीज़ का लेप लगा होता है, यानी कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर जो प्लेटस होती हैं उसमें किस धातु का लेप लगाया जाता है। तो उसमें चुंबकीय धातु ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, या फिर इसे कह सकते हैं चुंबकीय धातु ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चुंबकीय धातु ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द स्टोरेज डिवाइस इज बायोस। बायोस किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर में आप जानते होंगे दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसमें रैम और रोम आता है, और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड कंपैक्ट डिस्क वगैरह आती हैं, या पेन ड्राइव वगैरह। तो यहाँ पर जो मेमोरी दी गई है बायोस मेमोरी, तो ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी अलाउ साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशन। ऐसी कौन सी मेमोरी में से है जिसमें हम रीड एंड राइट कर सकते हैं, यानी रैम, रोम, ईपीरोम एंड नन ऑफ दिस। तो रैम मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिस पे हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब इतनी देर हम वर्किंग करते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उस दौरान आपकी रैम मेमोरी ही काम करती है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए जो हेल्प करता है वो मेमोरी आपकी रोम होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रैम। तो रैम मेमोरी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो सबसे पहला बनाया गया दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि परम 1000, क्रे 1, परम 8000 एंड सीडीसी 6600। तो जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर माना गया है, वैसे तो सीडीसी 6600 सबसे पहले सुपर कंप्यूटर आया था, लेकिन इसको माना नहीं गया है। सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर माना गया है उसका नाम है क्रे फर्स्ट। यहाँ पर क्रे फर्स्ट या क्रे 1 जो है वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी इज विच टाइप ऑफ द स्टोरेज डिवाइस। यूएसबी हमारा जो है किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। तो जो पेन ड्राइव होती है वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हमारा जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो रैम और रोम आता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है उसके अंदर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड पेन ड्राइव वगैरह अदर जितनी भी डिवाइसेस होती है वो सारी स्टोरेज डिवाइसेस आती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी इज बेस्ड ऑन। डीवीडी किस पर आधारित है। तो डीवीडी और सीडी जो होती है ये ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी होगी। यहाँ पर आप ये भी जान लें कि एक नॉर्मल डीवीडी में आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक नॉर्मल डीवीडी में आप 4.7 जीबी डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी 4.7 जीबी डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक नॉर्मल सीडी में अगर कहा जाता है तो एक नॉर्मल सीडी में डेटा जो स्टोर कर पाते हैं वो 700 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर सीडी में स्टोर करना है तो आप 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो इसके लिए ब्लू रे डिस्क का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द इंडिया। तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। ऑप्शन है एनिएक, अबेकस, परम 8000 एंड एनाइट का इंजन। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका परम 8000। जो भारत में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन डीवीडी की तुलना में अधिक डेटा स्टोर करता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, ब्लू डिस्क एंड रेड डिस्क। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लू डिस्क। एक ब्लू डिस्क ऐसी डिस्क है जिसमें आप सीडी एंड डीवीडी से बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे कि उसमें लेयर्स होती हैं और लेयर्स का यूज़ करके उसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लू डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किस मेमोरी का होता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर के बीच में लगी होती है। तो इसका सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम इसका होता है। अगला क्वेश्चन है, शब्दों का चयन करने के लिए आप डबल क्लिक विधि का उपयोग किया जाता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे कि आप देखते हैं वर्ड वगैरह किसी भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम पे आप काम करते हैं तो किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, तो उस वर्ड किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आप उस पर माउस के पॉइंटर ले जाकर डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक से वर्ड सिलेक्ट होता है, और ट्रिपल क्लिक करेंगे अगर हम उस पैराग्राफ में
तो क्या होगा, वो पूरा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण में से कौन सा है? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ड्रम प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यहाँ पर जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, ऐसे प्रिंटर टू टाइप के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के जो होते हैं वो शोर करते हैं और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है, और नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं इनमें स्पीड होती है और ये प्रिंटिंग करते समय शोर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं पैदा करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर एक ऐसा एग्जांपल है जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि आपका लेजर प्रिंटर भी इसका एक करेक्ट एग्जांपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबंटू ओएस में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है? अगर हम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा एंड क्रोमियम। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फायरफॉक्स। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है वो फायरफॉक्स होता है, और उसको आप अपडेट कर सकते हैं, वहाँ पे चेंज कर सकते हैं जाके सेटिंग में जाके। तो अगर हम बात की जाए इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसी चिप का यूज़ करके कंप्यूटर जो बनाए गए वो किस जनरेशन में बनाए गए? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो कंप्यूटर के जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट होने के लिए कुछ ना कुछ डिवाइस आती गई। तो फर्स्ट जनरेशन में जो डिवाइस यूज की गई थी उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब, और सेकंड जनरेशन में यूज की गई थी जो डिवाइस उसका नाम है ट्रांजिस्टर, एंड थर्ड जनरेशन में जो यूज की गई थी उसका डिवाइस का नाम है आईसी, एंड फोर्थ जनरेशन में जो यूज की गई थी उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड जनरेशन। आईसी चिप का उपयोग थर्ड जनरेशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएट का इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो एनएट का इंजन का आविष्कार किस साइंटिस्ट ने किया था? यहाँ पर तो डिफरेंस इंजन और एनएट का इंजन, ये ऐसे इंजन है जो कंप्यूटर को बनाने में हेल्पफुल हुए हैं। तो इसका आविष्कार चार्ल्स बाबेज ने किया था। सबसे पहले डिफरेंस इंजन को बनाया गया, डिफरेंस इंजन के बाद एनएट इंजन को बनाया गया, और दोनों इंजन को बनाने का श्रेय जो जाता है वो चार्ल्स बाबेज को जाता है, और इन्हीं को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइनक्स यूनिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे पहली बार लाइनस टॉरवाल्ड द्वारा पेश किया गया। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यूनिक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज किया गया था, और इसको डेवलपमेंट किया गया था लाइनस टॉरवाल्ड के द्वारा। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर को IMEI नंबर द्वारा ट्रैक किया जाता है। तो यहाँ पर इसका ये पर्सनल कंप्यूटर को अगर IMEI के नंबर द्वारा ट्रैक नहीं किया जा सकता है। IMEI नंबर जो होता है वो मोबाइल के लिए होता है, मोबाइल को ट्रैक करने के लिए IMEI नंबर का यूज़ किया जाता है, और अगर कंप्यूटर को ट्रैक करना है तो कंप्यूटर को ट्रैक करने के लिए आपको यूज किया जाता है IP एड्रेस। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है MS DOS में निर्देशिका को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यानी कि आप डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे? तो DOS में अगर डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो इसके लिए रिमूव डायरेक्टरी यानी RMDIR या फिर RD कमांड का यूज किया जाता है। और साथ ही साथ आपको यह बता दें कि अगर हम डायरेक्टरी को बनाना हो तो इसके लिए हम MD कमांड का यूज़ करेंगे। अगर फाइल को बनाना है DOS में तो कॉपी कमांड का यूज़ करेंगे। डायरेक्टरी के अंदर जाना हो तो CD कमांड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा RD यानी रिमूव डायरेक्टरी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारे इस चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।